अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, ज़राअत की बुक पेज नंबर 11। इससे पहले हमने मुख्तलिफ माहौल में पौधों की नशोनुमा का मुताला करने के लिए कौन कौन से माहौल होते हैं, कुदरती माहौल, मसनूई माहौल, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर कुदरती माहौल का मुशाहदा, पौधों की नशोनुमा का मुशाहदा करने के लिए से पहले किन चीज़ों का ज़रूरी पता होना चाहिए, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो उनके अंदर आता है कि पहले हम उम्र के लिहाज से पौधों की अक़साम का मुताला करते हैं। तो उम्र के लिहाज से पौधों की कितनी अक़साम है? 3। तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। उम्र के लिहाज से पौधों की 3 अक़साम है। पेज नंबर 12 निकालें। नंबर 1, यकसाला पौधे, यानी 1 साल पौधे, सिर्फ 1 साल रहते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। ये पौधे सिर्फ एक ही मौसम में उगते हैं, उसी मौसम में फल देते हैं और उसी मौसम में ख़त्म हो जाते हैं। इनमें शलजम, आलू, मटर वगैरह सब्ज़ियाँ और गंदम, बाजरा, धान वगैरह फसलें और गेंदा, लालेसीज और वर्जीनिया वगैरह फूलदार पौधे शामिल हैं। तो ये सब्ज़ियाँ, फसलें और फूलदार पौधे, उनका बताया गया कि ये यकसाला पौधे हैं। 1 साल एक मौसम में उगते हैं, उस मौसम में फल देते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। आगे 2 साला पौधे 2 साल रहते हैं। ऐसे पौधे जो 2 मौसमों तक ज़िंदा रहते हैं 2 साला पौधे कहलाते हैं। एक मौसम में नशोनुमा पाकर खुराक का ज़ख़ीरा कर लेते हैं और दूसरे मौसम में ज़ख़ीरा करदा खुराक इस्तेमाल करते हैं। मसलन मूंडा कमाद, मूंडी, कपास वगैरह फसलें, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन वगैरह ये सब्ज़ियाँ। आगे गुलाडिया, लली वगैरह फूलदार पौधे जो 2 साला पौधे हैं। तो ये 2 साला पौधे जो हैं उनकी सब्ज़ियाँ कौन सी हैं, फसलें कौन सी हैं, फूलदार पौधे, उनके बारे में बताया। आगे है सदाबहार पौधे, ऐसे पौधे जो लंबी मुद्दत तक या साल ज़िंदा रहते हैं, सदाबहार पौधे कहलाते हैं। इनमें कई पौधों के पत्ते पतझड़ के मौसम में भी बरकरार रहते हैं। मसलन जामन, आम, पीपल, शीशम, अमलतास, अमरूद वगैरह दरख्त हैं। और आगे रेशमी बलूत, कचनार, बॉटल बश, मैग्नोलिया वगैरह ये सदाबहार पौधों की मिसालें हैं। तो ये आज हमने पढ़ा। उम्र के लिहाज से पौधों की अक़साम 3 है, यकसाला, 2 साला, सदाबहार। तो आपने ये तीनों क्वेश्चन लिखने हैं। 1 साला पौधे कौन से होते हैं, उनकी अलग से डेफिनेशन, 2 साला और सदाबहार पौधे, ये तीनों आपने हेडिंग्स जो है ना, इनके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं और उनको अच्छे से याद करना है। और इससे पहले हमने माहौल की अक़साम जो पढ़ी थी, कुदरती लिहाज से, मसनूई लिहाज से, उसके बारे में हमने पढ़ा था और उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा, नीट कॉपी के ऊपर लिखा भी होगा। तो आज हमने उम्र के लिहाज से पौधों की अक़साम पढ़ी हैं कि उम्र के लिहाज से कितनी अक़साम होती हैं और कौन कौन सी हैं, उनके अंदर सब्ज़ियाँ कौन सी हैं। ये आपको अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1 साला पौधे यानी एक मौसम में फल देने वाले जो पौधे होते हैं उनमें सब्ज़ियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो उनमें शलजम, आलू, मटर वगैरह, और फसलें कौन सी होती हैं, गंदम, बाजरा, धान वगैरह, और फूलदार पौधे। तो ये आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि सब्ज़ियाँ लिखें, फसलें लिखें, 1 साल एक मौसम में उगने वाले। फिर इसी तरह ये भी आ सकता है कि 2 मौसमों में ज़िंदा रहने वाला पौधा जो है ना, वो तो ठीक है, उसकी डेफिनेशन, उसमें फसलें कौन सी होती हैं, उनके नाम लिखें 2 साल। फिर सब्ज़ियाँ गाजर, मूली, प्याज, लहसुन है, ये 2 साला पौधे हैं, यानी एक मौसम में नशोनुमा पाकर ज़ख़ीरा कर लेते हैं खुराक को और दूसरे मौसम में उसे इस्तेमाल करते हैं। फिर इस तरह सदाबहार, उनमें जो है ना वो दरख्त कौन सी हैं, जामन, आम, पीपल, शीशम, अमलतास वगैरह, अमरूद वगैरह। और इसी तरह फूलदार पौधे कौन से हैं, सदाबहार पौधे, तो उनके नाम। ये आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने हर लिहाज से इसको याद करना है। जब आप मुकम्मल याद करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आप उसका आंसर अच्छे से दे सकेंगे। और ये आपका सिलेबस 12 जून तक कंप्लीट होगा और 12 जून के बाद आपका टेस्ट होगा जो जिसमें अप्रैल का सिलेबस भी शामिल होगा और ये जो मई का हम आप पढ़ रहे हैं ये भी इसमें शामिल होगा। और इसे फ़र्स्ट टर्म का नाम दिया गया है। आपको डेट बता दी जाएगी कि कब पेपर स्टार्ट होंगे। हो सकता है स्कूल आपके खुल जाएँ तो आप फ़िज़िकल आके स्कूल में पेपर दें, या आपको पेपर घर में दे दिए जाएंगे, वो आपने हल करके जमा करवाने होंगे और नीट कॉपी के ऊपर काम मुकम्मल करना होगा। ये नहीं कि एक तो काम खुद करना है, आहिस्ता आहिस्ता करें, डेली बेस के ऊपर करें तो आपके लिए इजी रहेगा। किसी दिन 1 क्वेश्चन होता है, किसी दिन 2 होते हैं, किसी दिन 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो डेली बेस के ऊपर तो आपको लिखने से भी याद हो जाएंगे। जब ये आप क्वेश्चन लिखेंगे, यकसाला पौधे, 2 साला, सदाबहार, तो आपको लिखने से ही याद हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप
तवज्जो से सबक याद भी कर रहे होंगे, नीट कॉपी पे लिख भी रहे होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।